नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में, जहां आपको अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हैं। क्योंकि माता सीता जी ने जब 5 में से 4 जिनों को श्राप दिया था, जिसमें से हम बता दें कि एक पंडित था और साथ में वट वृक्ष और जो तुलसी माता माने जाते हैं, और इसके साथ में ही जो यहाँ के फल्गु नदी है उसको श्राप दिया गया था। और अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो श्राप दिए थे, उसमें से तुलसी माता जी को श्राप दिया था कि आप जो हैं जल्दी सूख जाएंगी और गलत जगहों पे जो है उगेंगी। उसके बावजूद आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर अद्भुत दृश्य जो है देखने को मिल रहा है। श्राप के बावजूद जो है विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में आप देख पा रहे हैं कि हजारों ही जो है तुलसी महारानी जी के अलग अलग पौधे जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो शराब के बावजूद और उसके बाद ही माना कि दुनिया के सबसे एक स्थान पे, दुनिया के किसी भी स्थान पे ऐसा नहीं अब दृश्य देखने को मिलेगा कि एक स्थान पे इतने सारे जो तुलसी महारानी के पौधे जो हैं लगे हुए हैं। तो हमारे साथ विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे कि आखिरकार सीता माता जी के श्राप होने देने के बावजूद भी यहाँ पर तुलसी महारानी जी का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। मतलब मेरा नाम विजय गुप्ता, यहाँ क्या कि विष्णु भगवान का मंदिर है। साक्षात विष्णु भगवान यहाँ बैठे हैं। विष्णु भगवान के ठीक साथ ही मतलब बहुत बड़ा बाग है जो तुलसी का बाग कहा जाता है। यहाँ तुलसी के इतने पौधे हैं कि हो सकता है कि सारे वर्ल्ड में ना हो। लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा, कई मतलब ऐसे घर भी हैं जिनमें 10-10, 20-20 मतलब लगे हुए हैं। क्योंकि जो तुलसी का मतलब बीज है वो एक बीज से कई पौधे पैदा हो जाते हैं अपने आप ही, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हैं। लेकिन एक तरफ सीता माता ने तुलसी को श्राप भी दिया हुआ है। तुलसी को श्राप दिया था जब राम भगवान के मतलब पिताजी दशरथ जी, उनका श्राद्ध करना था। लक्ष्मण और राम जी दोनों सामान लेने चले गए, उधर उन्होंने हाथ कर लिया कि मेरे को मतलब भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने को दो। तो सीता माता ने फल्गु नदी में मतलब 3 चीज़ें चलती थी उस वक्त, दूध और मतलब घी और मतलब अनाज, कुछ ना कुछ ऐसा चलता था कि जिसकी वजह से उसको मतलब उसके पिंड बना के उसको दे दिए। तो जब उसको दिए तो मतलब उसके बाद ये तुलसी को भी श्राप मिला। तो तुलसी को श्राप मिलने के बाद भी सबसे ज़्यादा प्रिय विष्णु भगवान को तुलसी है। या मान लो कई मतलब साधु संतों ने या कई बहुत पहुँची हुई हस्तियों ने, जैसे भगवान अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भगवान में एक बार मतलब इधर द्रौपदी को महर्षि दुर्वासा ऋषि खाने के लिए आ गए थे। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने मतलब सिर्फ एक दाना रह गया था। तो भगवान कहते एक तुलसी का पत्ता मेरे को खवा दो, वही सारा संसार खत्म, मतलब उसका पेट भर जाएगा। मतलब तो एक दाने से उसका पेट भर दे। जैसे ऐसे ही तुलसी है, तुलसी मतलब विष्णु भगवान को प्यारी है। जो लोग जैसे विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, यहाँ का मानना है ये बात कि वो कहते हैं कि बहुत सारे मतलब भगवान खुश होते हैं, वो भी मतलब विष्णु भगवान। तो जब विष्णु भगवान खुश होते हैं तो तुलसी उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, सबसे सस्ती। और देखो कितना ही ये लंबा चौड़ा बाग है जिसमें तुलसी है। इतने लंबे कि कहीं भी आपको किसी भी जगह इतने मतलब बूटे नहीं पाए जाएंगे। छोटे छोटे बूटे हैं और अपने आप ही मतलब पैदा होते रहते हैं। इसकी जो खेती है वो अपने आप ही बनती रहती है, अपने आप ही मतलब ख़त्म होती रहती है। मतलब देखो कितना लोग लाखों की तादाद से यहाँ लोग आते हैं। तुलसी की यहाँ कमी नहीं रहती, मतलब इतनी तुलसी होती है कि आदमी के 100 से परे की बात है। लेकिन जो लोग इस बात को विश्वास करेंगे या विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, या हर चीज़ में तुलसी लगती है। लेकिन श्राप होने के बाद भी ये चीज़ पूजनीय है। आदमी कर्म ऐसा करे कि अगर कोई गलती हो जाए उसको माफ़ भी किया जाए और गलती की बजाय उसका प्रमाण दिया जाए। जैसे तुलसी का जो प्रमाण है, हर मतलब चनामत में हर पूजा में तुलसी जरूर लगती है। लेकिन तुलसी मान्यता भी है और तुलसी को श्राप भी, दोनों बातें हैं। लेकिन इन चीज़ का दोनों का ध्यान रखना चाहिए हर आदमी को। कोई भी गलती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ज़िंदगी में गलती ना हो बस। तो आपको तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं अद्भुत दृश्य जो है देखने को मिला है। भगवान कहते हैं कि पत्पम पुष्पम फलम तोयम, आखिर कि कुछ भी ना हो तो आपके पास तुलसी का दल हो, फल हो और जल हो, उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। यही तस्वीरें आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहाँ एक तरफ आप देख पा रहे हैं विष्णुपद मंदिर है, उसके साथ में ही प्रांगण है जहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। जिसके बावजूद आपको बताया कि सीता माता जी ने श्राप दिया था और इतना शुद्ध और पवित्र माहौल होने के लिए यहीं पर जो हैं लोग पहुंचे हुए हैं और पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान का आज 6वां दिन है और हजारों और लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार
यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है, हम पहुँचे हुए हैं विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में, जहाँ आपको अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हैं। क्योंकि माता सीता जी ने जब 5 में से 4 जिनों को श्राप दिया था, जिसमें से हम बता दें कि एक पंडित था और साथ में वट वृक्ष और जो तुलसी माता माने जाते हैं, और इसके साथ में ही जो यहाँ के फल्गु नदी है उसको श्राप दिया गया था, और अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो श्राप दिए थे उसमें से तुलसी माता जी को श्राप दिया था कि आप जो हैं जल्दी सूख जाएंगी और गलत जगहों पे जो है उगेंगी। उसके बावजूद आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं यहाँ पर अद्भुत दृश्य जो है देखने को मिल रहा है। श्राप के बावजूद जो है विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में आप देख पा रहे हैं कि हजारों ही जो है तुलसी महारानी जी के अलग अलग पौधे जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो शराब के बावजूद और उसके बाद ही माना कि दुनिया के सबसे एक स्थान पे, दुनिया के किसी भी स्थान पे ऐसा नहीं अब दृश्य देखने को मिलेगा कि एक स्थान पे इतने सारे जो तुलसी महारानी के पौधे जो हैं लगे हुए हैं। तो हमारे साथ विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे कि आखिरकार सीता माता जी के श्राप होने देने के बावजूद भी यहाँ पर तुलसी महारानी जी का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। मतलब मेरा नाम विजय गुप्ता, यहाँ क्या कि विष्णु भगवान का मंदिर है, साक्षात विष्णु भगवान यहाँ बैठे हैं। विष्णु भगवान के ठीक साथ ही मतलब बहुत बड़ा बाग है जो तुलसी का बाग कहा जाता है। यहाँ तुलसी के इतने पौधे हैं कि हो सकता है कि सारे वर्ल्ड में ना हों। लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा, कई मतलब ऐसे घर भी हैं जिनमें 10-10, 20-20 मतलब लगे हुए हैं, क्योंकि जो तुलसी का मतलब बीज है वो एक बीज से कई पौधे पैदा हो जाते हैं अपने आप ही, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हैं। लेकिन एक तरफ सीता माता ने तुलसी को श्राप भी दिया हुआ है। तुलसी को श्राप दिया था जब राम भगवान के मतलब पिताजी दशरथ जी, उनका श्राद्ध करना था। लक्ष्मण और राम जी दोनों सामान लेने चले गए, उधर उन्होंने हाथ कर लिया कि मेरे को मतलब भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने को दो। तो सीता माता ने फल्गु नदी में मतलब 3 चीज़ें चलती थी उस वक्त, दूध और मतलब घी और मतलब अनाज, कुछ ना कुछ ऐसा चलता था कि जिसकी वजह से उसको मतलब उसके पिंड बना के उसको दे दिए। तो जब उसको दिए तो मतलब उसके बाद ये तुलसी को भी श्राप मिला। तो तुलसी को श्राप मिलने के बाद भी सबसे ज़्यादा प्रिय विष्णु भगवान को तुलसी है। या मान लो कई मतलब साधु संतों ने या कई बहुत पहुँची हुई हस्तियों ने, जैसे भगवान अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भगवान में एक बार मतलब इधर द्रौपदी को महर्षि दुर्वासा ऋषि खाने के लिए आ गए थे। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने मतलब सिर्फ एक दाना रह गया था। तो भगवान कहते एक तुलसी का पत्ता मेरे को खवा दो, वही सारा संसार खत्म, मतलब उसका पेट भर जाएगा। मतलब तो एक दाने से उसका पेट भर दे। जैसे ऐसे ही तुलसी है, तुलसी मतलब विष्णु भगवान को प्यारी है। जो लोग जैसे विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, यहाँ का मानना है ये बात कि वो कहते हैं कि बहुत सारे मतलब भगवान खुश होते हैं, वो भी मतलब विष्णु भगवान। तो जब विष्णु भगवान खुश होते हैं तो तुलसी उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, सबसे सस्ती। और देखो कितना ही ये लंबा चौड़ा बाग है जिसमें तुलसी है, इतने लंबे कि कहीं भी आपको किसी भी जगह इतने मतलब बूटे नहीं पाए जाएंगे। छोटे छोटे बूटे हैं और अपने आप ही मतलब पैदा होते रहते हैं। इसकी जो खेती है वो अपने आप ही बनती रहती है, अपने आप ही मतलब ख़त्म होती रहती है। मतलब देखो कितना लोग लाखों की तादाद से यहाँ लोग आते हैं। तुलसी की यहाँ कमी नहीं रहती, मतलब इतनी तुलसी होती है कि आदमी के 100 से परे की बात है। लेकिन जो लोग इस बात को विश्वास करेंगे या विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, या हर चीज़ में तुलसी लगती है। लेकिन श्राप होने के बाद भी ये चीज़ पूजनीय है। आदमी कर्म ऐसा करे कि अगर कोई गलती हो जाए उसको माफ़ भी किया जाए और गलती की बजाय उसका प्रमाण दिया जाए। जैसे तुलसी का जो प्रमाण है, हर मतलब चनामत में हर पूजा में तुलसी जरूर लगती है। लेकिन तुलसी मान्यता भी है और तुलसी को श्राप भी, दोनों बातें हैं। लेकिन इन चीज़ का दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हर आदमी को कोई भी गलती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ज़िंदगी में गलती ना हो बस। तो आपको तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं अद्भुत दृश्य जो है देखने को मिला है। भगवान कहते हैं कि पत्पम पुष्पम फलम तोयम, आखिर कि कुछ भी ना हो तो आपके पास तुलसी का दल हो, फल हो और जल हो, उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। यही तस्वीरें आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहाँ एक तरफ आप देख पा रहे हैं विष्णुपद मंदिर है, उसके साथ में ही प्रांगण है जहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। जिसके बावजूद आपको बताया कि सीता माता जी ने श्राप दिया था, और इतना शुद्ध और पवित्र माहौल होने के लिए यहीं पर जो हैं लोग पहुँचे हुए हैं और पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान का आज 6वां दिन है और हजारों और लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए पहुँचे हैं, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है।
कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।